बधाई देता हूं। First of all, I'd like to heartily congratulate all of you. Excuse me, madam, please mobile, please mobile. Sit down, please. शायद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी कि मैं रियाद में उन आईटी प्रोफेशनल से मिला हूं जो आज एक प्रकार से सऊदी अरेबिया के आन बान और शान बन गए हैं। For the world, I think this will be considered to be main headline news that in Riyadh today I'm meeting those IT professionals who I can say today represent the glory of Saudi Arabia. दुनिया के किसी भी देश को आज के स्पर्धात्मक दुनिया में यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर प्रगति करनी होगी तो अपनी जितनी ताकत है उस सारी ताकत को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो और उसमें भी स्त्री शक्ति हो, उनका जो सामर्थ्य है वो अगर विकास की यात्रा से जुड़ता है तो विकास की गति अनेक गुना तेज हो जाती है। In this very competitive world today, if we are to progress, then all forces have to progress together and have to move ahead. And in it, when I say forces, we are talking not only about natural resources, but also human resources. And in human resources, women power plays a very important role. If the capacity of women are built and they are linked with the development process, then development of any country is speeded exponentially. मैं देख रहा हूं कि यहां जो मैं माहौल देख रहा हूं आने वाले दिनों में दुनिया को एक बहुत और सशक्त संदेश देने की ताकत ये माहौल रखता है। The atmosphere that I am witnessing here today, this has in itself the potential to give a very strong message to the world. मैं टीसीएस को इसलिए भी बधाई देता हूं कि भारत में वो एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जहां से यहां से बहुत बड़ी मात्रा में युवक युवतियां वहां आती हैं, वे ट्रेन होती हैं और वो एक प्रकार से आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके लिए अपने आप को सक्षम करके अपने देश को सक्षम कर रहे हैं। I would also like to heartily congratulate TCS that in India they have set up a training center which trains young women and men, and then those trained men and women go out in the digital world and they are empowered, and in this way they empower the entire world. आईटी प्रोफेशन की दुनिया में भारत ने अपना एक स्थान बनाया है। मैं आप सबको भारत आने के लिए निमंत्रित करता हूं और कभी आप लोग एक साथ भारत आइए, देखिए आपका कैसा इम्पैक्ट भारत के लोगों पर भी हो सकता है। In the IT profession today, India has made its place in the world, and I invite all of you to come together to India and you will see for yourselves the impact that you will make on Indians. मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। Once again, my very best wishes to all of you. मैं आप सबका आभारी हूं कि मुझे आपने यहाँ इतना सम्मान दिया, मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। I'd like to express my gratitude to you for having given me this honor and this very warm welcome. Thank you once again. एक छोटा सा सुझाव देता हूं। मैंने देखा है कि गुड गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। मेरे लिए ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस,
और इसलिए मैं स्वयं को टेक्नोलॉजी के साथ लगातार जोड़कर रखता हूं। आपको अगर भारत के विषय में रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरी गतिविधि के संबंध में रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी आप लोगों ने मेरे साथ जो सेल्फी निकाली उसकी भी अगर जानकारी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी ऐप, मेरा नरेंद्र मोदी ऐप है, उसमें हर चीज मैं रियल टाइम अपलोड करता हूं। आपके साथ आपके विचारों को सुनने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरे से संपर्क बनाए रखिए और मुझे भी सुझाव देते रहिए कि भारत में महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए। मुझे खुशी होगी आपके विचार सुन करके। Thank you, Your Honor. I have one suggestion. I have seen that in governance and for transparent general, technology has a very big role to play, and for me, e-governance is easy, economic and effective governance. And I myself tried my level best to update myself with technology, and if you want any information about India in the real time, any information about me or even the selfies that you took along with me today, if you want any information, please download the Narendra Modi app. Information is uploaded on this app on a real-time basis, and I would like to hear your views, and you can remain in touch with me. I would like to also know your suggestions about what can be done to improve the lot of women and girls in India. Once again, I'd be really happy to hear from you. Thank you. Thank you. Thank you, Your Honorable. We would like you to listen